बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज के इस लेक्चर में हम डेंचर लाइनिंग मटेरियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेटे, डेंचर लाइनिंग मटेरियल के बारे में आप क्या जानते हैं? डेंचर रीलाइनिंग इज़ अ प्रोसीजर इज़ यूज टू रीसरफेस द टिश्यू साइड ऑफ द डेंचर। ठीक है। जो डेंचर का टिश्यू साइड होता है उसको रीसरफेस करने के लिए, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है वो डेंचर रीलाइनिंग कहलाता है। ठीक है। विद अ न्यू बेस मटेरियल, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्यूरेट एडप्शन के लिए, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एन एक्यूरेट एडप्शन के, भाई एक्यूरेट एडप्शन आपको प्रोड्यूस करनी है। इस वजह से आप क्या करते हैं, उसको रीसरफेस करते हैं। उस डेंचर का जो टिश्यू वाला साइड होता है ना, उसको रीसरफेस करते हैं, तो उसे डेंचर रीलाइनिंग कहते हैं। अब वो क्लासीफाइड किया गया है 3 मेन ग्रुप्स में। ठीक है। लाइक आप इसमें भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में देखें, जो टिश्यू सरफेस है उसको रीलाइनिंग किया जा रहा है। ठीक है, मतलब डेंचर रीलाइनिंग की जा रही है। ठीक है। जो टिश्यू सरफेस है डेंचर का, ठीक है, उसको रीलाइनिंग किया जा रहा है। सेम जिस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि रीसरफेस दैट टिश्यू साइड ऑफ द डेंचर विद न्यू बेस मटेरियल। ठीक है। तो वो प्रोसीजर डेंचर रीलाइनिंग कहलाता है, और ये इस वजह से करते हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर सके एक एक्यूरेट एडेप्टेशन टू द डेंचर फाउंडेशन एरिया। ठीक है। और इसकी क्लासीफाई किया गया फर्दर 3 मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट क्या है, हार्ड रिलाइनिंग मटेरियल्स होते हैं, सेकंड टूथ कंडीशनर होते हैं, और थर्ड क्या है, सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो डेंचर लाइनिंग मटेरियल में क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो बेटे, इंडिकेशन यही है कि फिटिंग सरफेस जो होती है एक्रेलिक डेंचर को, उसको नीड्स होती है रिप्लेसमेंट की। ठीक है, ड्यू टू बोन रिजॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, या इम्प्रूव फिट हमें चाहिए डेंचर का, तो उस वजह से इसकी जो है ना एक्रेलिक डेंचर की नीड होती है कि रिप्लेसमेंट की नीड होती है ना इसकी। तो इस वजह से हम डेंचर लाइनिंग रीलाइनिंग करते रहते हैं। ठीक है। आया वो किसकी वजह से होते हैं, बोन रिजॉर्प्शन की वजह से, या हम फिट सही नहीं हो पा रहा, इम्प्रूव फिट के लिए करते हैं। ठीक है। और सेकंड हम किस वजह से करते हैं, इमीडिएट डेंचर जो होते हैं आफ्टर 3 to 6 मंथ्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और 3 to 6 मंथ बाद भी हम कर सकते हैं, मतलब हो सकती है। लूज डेंचर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही बात हो गई कि फिट नहीं हो पा रहा, लूज डेंचर हो रहा है, तो हम डेंचर रिलाइन करते हैं। ठीक है। और बाकी यही है कि chronically ill patient unable to tolerate a hard denture base, ठीक है, to heal traumatized soft tissue before recording an impression। traumatized tissue को soft tissue को heal करने के लिए भी होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है कि पुअर क्वालिटी डेंचर बेस है। ठीक है। तो दैन हम रिलाइनिंग करते हैं। एक्सरेटेड बोन रिजॉर्प्शन हो गई, एब्यूज ऑन ट्रोमेटिक ऑरल टिश्यू हो गया, पुअर टीथ अरेंजमेंट हो गई। ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी जो रिलेशनशिप है तो हम रिलाइनिंग करते हैं। स्पीच प्रॉब्लम्स हो रही है, अंडरकट्स आ गए हैं। ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, टीएमजी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो देन हम, ये सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसकी। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही ये इंडिकेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स की। अच्छा, अब ये तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हमारे पास डेंचर लाइन जो क्लासीफाई गए हैं 3 मेन ग्रुप्स में, अब वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्ड लाइनिंग मटेरियल है, उसके बाद सेकंड टूथ कंडीशनर है, फिर सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल है। सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल में फर्दर टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनर है और परमानेंट सॉफ्ट लाइनर है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं, हार्ड रिलाइनिंग मटेरियल्स। ठीक है। तो हार्ड रिलाइनिंग मटेरियल जो है चेयर साइड रिलाइनिंग होती है। ठीक है। चेयर साइड रिलाइनिंग टेक्निक इज़ यूज, मतलब पेशेंट जो है चेयर साइड पे आप रिलाइनिंग कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिसमें हार्ड रिलाइनिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। अब ये डिवाइड किएंगे 2 टाइप्स में। बोथ टाइप जो है कैटेगराइज की गई है ऑटो पोलिमराइज रेजन्स में। बोथ टाइप पोलिमराइज होती है ईजीली एट माउथ और रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आप चेयर, क्योंकि ये एक चेयर साइड टेक्निक है, चेयर साइड लाइनिंग टेक्निक है, तो आप इजीली पेशेंट के माउथ में जो है उसको इजीली पोलिमराइज हो सकता है, या रूम टेम्परेचर पे हो सकता है पोलिमराइज। उसके बाद इसकी कंपोजिशन देख लें हार्ड लाइनिंग मटेरियल की। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था कि आपको पता चल गया भाई चेयर साइड लाइनिंग मटेरियल है, और ये जो है बहुत टाइप पोलिमराइज होते हैं ऑटो पोलिमराइजेशन की बेस पे। ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटे, कंपोजिशन में ऑटो पोलिमराइजेशन और पोलिमराइजिंग रेजेंस रेडली पोलिमराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे और माउथ टेम्परेचर पे। ठीक है। अब टाइप 1 क्या है, टाइप 1 में पाउडर जो कि क्या है, पॉलीमर बीड्स होते हैं, जो कि किसके बीड्स होते हैं, मिथाइल मैथक्रिलेट के। ठीक है। इनिशिएटर होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, पिगमेंट्स होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और लिक्विड में देखें मोनोमर होता है मिथाइल मैथक्रिलेट, और प्लास्टिसाइजर होता है डाई एंड ब्यूटाइल
हैथलेट, ठीक है। और केमिकल एक्टिवेटर क्या होता है, टर्शियम आइंस होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। और टाइप 2 जो है वो क्या है, पाउडर पॉलीमर बीड्स पॉली इथाइल मैथाक्रिलेट है टाइप 2, जबकि टाइप 1 में पॉली मिथाइल मैथाक्रिलेट था, ठीक है। इनिशिएटर बेंजोल पेरोक्साइड और मोनोमर क्या है, ब्यूटाइल मैथाक्रिलेट, ठीक है, लिक्विड का। जबकि लिक्विड टाइप 1 का क्या था, मिथाइल मैथाक्रिलेट, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रखने हैं। केमिकल एक्टिवेटर टर्शियम आयन है, सेम पिगमेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, सेम जिस तरह से पहले मैंने टाइप 1 का बेटे ये आपको ये वाली डिवाइड इन टू टाइप्स के 2 टाइप्स में किए गए। तो टाइप 1 की कंपोजिशन बता दी मैंने, टाइप 2 की भी बता दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी मैनिपुलेशन देख लें। मैनिपुलेशन leave the fitting surface grinding away some of the hard surface of acrylic base powder liquid को मिक्स किया जाता है, applied over the fitting surface of the acrylic base, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो फिटिंग सरफेस है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सीट इनटू द पेशेंट माउथ, और उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद हम पेशेंट माउथ में जो है उसे सीट करते हैं, क्लोज माउथ टेक्निक। फिर उसके बाद हम क्लोज माउथ टेक्निक के थ्रू जो है माउथ क्लोज इन जेंटल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिलाइनिंग सून बिकम रबरी, जैसे ही रबरी होगा तो हम क्या करेंगे, और रबरी होगा और उसमें हम देखेंगे कि रिकॉर्ड हो गए पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू इंप्रेशन जो है उसमें रिकॉर्ड हो गए हैं, तो हम उसको रिमूव कर देंगे पेशेंट के माउथ से, ठीक है। और क्या करेंगे, उसको डेंचर क्योर रिमूव कर देंगे और अलाउ करेंगे ताकि वो बेंड जो है वो क्योर हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक हीट। और रीलाइनिंग डेंचर जो है नॉर्मली रेडी होती है फॉर ट्रिमिंग एंड पॉलिशिंग विद इन 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में ये रेडी हो जाती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, हार्ड रिलाइनिंग मटेरियल के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लें। तो बेटे एडवांटेज तो इसकी यही है कि भाई ये चेयर साइड रिलाइनिंग है, ठीक है। इजीली हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड चेयर साइड रिलाइनिंग टू द डेंचर। और इन केस वेयर फिटिंग सरफेस ऑफ द एक्रिल डेंचर जो है वही बातें कि नीड रिप्लेसमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है, बॉन्ड रिजॉर्प्शन की हो सकती है, इम्प्रूव फिट करना है हमें तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट जेन 3 to 6 ये वही इंडिकेशन है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना, सारी यही है। बस ये इसका याद रखिएगा कि चेयर साइड है तो इजीली ये हो सकता है, ठीक है। मतलब चेयर साइड रिलाइनिंग है तो इजीली हम चेयर साइड पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑरल टिश्यू, जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट इसको जो है पेशेंट के माउथ में डालते हैं और फिर जब वो रबरी होता है फिर इसके निकालते हैं, तो ये हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं ना ओरल टिश्यू के साथ, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि मिथाइल मैथाक्रिलेट एक मोनोमर है जो कि कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन। आपने देखा ना कि मिथाइल मैथाक्रिलेट लिक्विड में था तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। लो वैल्यू ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 मटेरियल की वो इंक्रीज़ कर सकती है डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। आपने देखा कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कम थी टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। जिस तरह से आपने देखा, ये देख रहे हैं आप कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो जब कम होगी तो फिर ये क्या करेगी, वो टाइप 1 टाइप 2 तो ये इंक्रीज़ करेगी डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और में बिकम पोरस, ये पोरस हो सकती है ड्यू टू एयर इंटरप्टमेंट, जाहिर से बात है ड्यूरिंग मिक्सिंग जब आप करेंगे और मिक्सिंग के दौरान भी हो सकती है। और विद डिक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेंस और इंक्रीज डेब्रेस, ये सारी चीज़ें बस मेन पॉइंट जो हाईलाइट है ना कि ये पोरस हो सकता है ड्यू टू एयर इंटरप्टेंट और लिटिल कंट्रोल, ऑपरेटर हैज़ लिटिल कंट्रोल और द थिकनेस ऑफ द मटेरियल विच में मॉडिफाइड द वर्टिकल रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है उसमें लिटिल कंट्रोल ही होगा उसका और इंक्रीज़ हो सकती है थिकनेस, ठीक है। तो बस इसमें जो मेन पॉइंट मैंने बताया वो याद रखिएगा, डिसएडवांटेज का एडवांटेज का जो फर्स्ट पॉइंट है ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं टूथ कंडीशनर। तो बेटे टूथ कंडीशनर में क्या है, इसमें सॉफ्ट डेंचर लाइनर्स होते हैं, ठीक है। अप्लाई टू द फिटिंग सरफेस ऑफ द डेंचर, जो फिटिंग सरफेस होती है डेंचर की वहाँ पे अप्लाई होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं टेम्पररी कुशन टू द फिटिंग सरफेस, ये टेम्पररी कुशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो होता है कंटिन्यू फॉर 24 से 36 आवर आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग इसका इतना फ्लो जो है इतने आवर जो है फ्लो कंटिन्यू रहता है बिफोर कैप्चर फंक्शनल शेप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। देयरफॉर जो है हमें क्या होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है एक फंक्शनल शेप, एक ऐसी फंक्शनल शेप रिक्वायर्ड होती है जो कि उस टिश्यू को सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्लो 24 से 36 घंटे कंटिन्यू रहता है, इस वजह से हमें एक फंक्शनल शेप रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ताकि सपोर्टिंग टिश्यू को कैप्चर किया जा सके। सिविल एप्लीकेशन जो है डेंचर वर्क में यूज़ हो सकती है टूथ कंडीशनर की, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, हेल्प इन रिकवरिंग ऑफ ट्रोमेटाइज सॉफ्ट टिश्यू, लाइक कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, डेंचर टूट गया है, तो उस ट्रोमेटाइज सॉफ्ट टिश्यू को जो है रिकवरी के लिए हम टूथ कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए, हैंड हेल्प प्रिवेंट ट्रोमेटाइजेशन ऑफ द वाउंड पेशेंट वो हेल्प अंडरगो सर्जरी, ठीक है, पेन को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको ट्रोमेटाइजेशन जो होती है, जो ज़ख्म होते हैं पेशेंट के, ठीक है, उसको जो है मतलब हम प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ होता है इमीडिएट डेंचर को, और हेल्प करता है रिकॉर्डिंग फंक्शनल इंप्रेशन को, ठीक है। ये सारी टूथ कंडीशनर की एप्लीकेशन है। और उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन देख लें, तो कॉम्पोजिशन में पाउडर देखें, पॉलीमर बीड्स पॉली इथाइल मेथैक्रिलेट है। लिक्विड में देखें नो मोनोमर, कोई मोनोमर नहीं होता, इस वजह से ये इरिटेशन कॉज नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। टूथ कंडीशनर में टिश्यू कंडीशनर जो सेकंड टाइप आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड में कोई मोनोमर नहीं होता, इस वजह से कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता। सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल होता है और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जो कम करता है प्लास्टिसाइजर ब्यूटाइल भेदिलाइल ब्यूटाइल ग्लाइकोलेट होता है, जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम करता है। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और प्लास्टिसाइजर जो है वेरी क्रूशियल होती है, ठीक है। 7.5 से 40% ऑफ लिक्विड कंटेन अल्कोहल, ठीक है। और पाउडर में भी पिगमेंटेड और पाउडर पिगमेंट भी हो सकता है और अनपिगमेंटेड भी हो सकता है। मेन पॉइंट ये है जो कि आपने याद रखना है कि लिक्विड में कोई मोनोमर नहीं होता, इस वजह से ये नॉन इरिटेंट होता है। मैनिपुलेशन देखें, चेयर साइड टेक्निक, मिक्सिंग पाउडर लिक्विड फिजिकल प्रोसेस अकर, ठीक है, जिस तरह से आप मिक्स करते हैं। उसके बाद स्मॉलर पॉलीमर बीड जो है वो डिजॉल्व हो जाती है और लार्जर बीड जो है वो स्वेल हो जाती है। जो स्मॉलर पॉलीमेरिक बीड्स होगी, खुद देखें, वो डिजॉल्व हो जाएगी, और जो लार्जर होगी ना वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करेगी सॉल्वेंट को। और फ्रेशली मिक्स मटेरियल जो है ना उसको हम अप्लाई करेंगे फिटिंग सरफेस पे डेंचर के। उसके बाद हम उसको पेशेंट के माउथ में सिट करेंगे और फ्लूइड स्टेट में। और उसके बाद जो है क्या होगा कि फ्लोर से जो मटेरियल है वो कुशन की तरह एक रिजनेबल थिकनेस जब आ जाएगी उसमें, तो हम उसे फाइनल सेट मटेरियल जेल लाइक होगा। और इस तरह से जो है हाईली मेथैक्रिलेट और इथाइल मेथैक्रिलेट प्रेशर सॉल्वेंट जो है वो सॉफ्टनेस देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाई मेथैक्रिलेट और इथाइल मेथैक्रिलेट ये सारे सॉल्वेंट जो है सॉफ्टनेस देते हैं। और नॉर्मली डेंचर और पेशेंट सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इंस्पेक्टेड होता है आफ्टर 2 से 3 डेज़ में, ठीक है। सो ये सारे मैनिपुलेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बार बार रिवाइज भी करवा रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ देख लें, नॉन इरिटेंट है क्योंकि मोनोमर इसमें होता नहीं है ड्यू द एब्सेंस ऑफ एक्रेलिक मोनोमर, ठीक है। फ्रॉम द लिक्विड कंपोनेंट से इनिशियली वेरी सॉफ्ट होता है ये, ठीक है, विस्को इलास्टिक होता है, लेकिन क्या होता है कि ये अंडर को परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकता है स्मॉल लोड से, ठीक है। स्मॉल लोड भी अगर इसमें पड़ेगा तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में जा सकता है। मटेरियल डू नॉट रिमेन परमानेंटली सॉफ्ट, मतलब ये परमानेंटली सॉफ्ट नहीं रहता, ठीक है, कि आप ये समझिए इनिशियली वेरी सॉफ्ट और विस्कोलास्टिक होता है। टाइम टेकिन फ्रॉम द मटेरियल टू बिकम हार्ड, ये बहुत टाइम टेकिन होता है। हार्ड मतलब ये एक टाइम टेकिंग है मटेरियल की, ये हार्ड होने के लिए टाइम लेता है। लूज दी कुशिंग इफेक्ट वेरीज फ्रॉम द डे टू अ कपल वीक्स, और लूज़ करता है कुशिंग इफेक्ट जो है डेज़ और कपल ऑफ वीक में। कंडीशन शुड बी रिप्लेस आफ्टर 2 से 3 डेज़ में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं टिल द टिश्यू हील प्रॉपर्ली। जैसे ही टिश्यू हील हो जाता है प्रॉपर्ली तो हम इस कंडीशनर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई कि ये ट्रोमेटाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू को जो है यूज़ होता है, ठीक है, उसको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद थर्ड आ जाए सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल, इसको लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप है, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर और परमानेंट सॉफ्ट लाइनर, ठीक है। तो सॉफ्ट लाइनर लाइनिंग मटेरियल जो है इसको सब डिवाइड किया गया है, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर मटेरियल, परमानेंट सॉफ्ट। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम इसको। सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल जो है, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल अगर इसमें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर ही है ये, और सिमिलर पाउडर लिक्विड फॉर्मुलेशन में ही होता है। कंपोजिशन मैन्युफैक्चर सेम इस टिश्यू कंडीशनर, जिस तरह से मैंने बताया कि सेम इसकी उसी तरह से होती है टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की, ठीक है। और ये विस्कोइलास्टिक इन नेचर होता है और रिटेन दियर सॉफ्टनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दी टिश्यू कंडीशन का 2 से 3 दिन तक था, जबकि इसका लॉन्गर ड्यूरेशन हो सकता है 1 या 2 महीने तक जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, जो कि हाईलाइट हुई हुई है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डेंचर क्लीनर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर टेम्परेरी। सो अब इसमें जो डेंचर क्लीनर्स होते हैं ना वो ज़्यादा
क्रुशियल होते हैं, ठीक है, टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजनेटिंग टाइप क्लीनर्स होते हैं, इसमें कॉज सरफेस डिग्रेडेशन एंड फिटिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। सो उसके बाद जो है टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर मटेरियल इन केस वेयर इट इज़ नॉट प्रोटेबल टू रिप्लेस द कंडीशनर वेरी 2 से 3 डेज, एज दे टेक लॉन्गर टू हार्ड एंड डू नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट, इसको छोड़ दें। बोथ टिश्यू कंडीशनर और टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सरफेस बिकम, जब वो हार्ड हो जाते हैं तो सरफेस रफ हो जाती है और रेगुलर हो जाती है, जिसमें इंक्रीज रिस्क हो सकता है ट्रोमा का, और कोलाइजेशन बाय कैंडिडा, उसकी कोलाइजेशन हो सकती है इन दिस हार्ड एंड स्टेट में, और इंक्रीज रिस्क होता है डेंचर इंड्यूस स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद परमानेंट सॉफ्ट लाइनर का देख लें, ठीक है। सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल का जो सेकंड टाइप है परमानेंट सॉफ्ट लाइनर, तो उसमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट डेट कैन नॉट टॉलरेट अ हार्ड बेस, जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते हार्ड बेस को, ठीक है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल को, जो कि थिन मैंडिबल म्यूकोसा के साथ होता है, ठीक है। और इलास्टिकली ऑफ दीज मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज मटेरियल शुड रिमेन परमानेंटली सॉफ्ट फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसके नाम से ही जाहिर है। रिक्वायरमेंट देख लें, रिक्वायरमेंट जो है इसकी परमानेंटली सॉफ्ट होता है, ठीक है, आइडियली फॉर द लाइफ टाइम, ये वही बात हो गई। इलास्टिक होता है इन ऑर्डर टू गिव कुशिंग इफेक्ट देने के लिए एंड प्रिवेंट अनएक्सेप्टेबल डिस्टोर्शन के लिए, ठीक है। द लाइनिंग शुड एडहेयर टू द डेंचर बेस, द मटेरियल शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, जिस तरह से आपने पहले देखा कि उसमें कैंडिडाइटिस हो रहा था, ठीक है। अब इसमें जो अवेलेबल परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स है, तो ये एक्रेलिक हो सकते हैं, जिसमें कोल्ड क्योर है, हीट क्योर है। कोल्ड क्योर चेयर साइड टेक्निक है, और हीट क्योर जो है प्रोसेस इन द लैब होता है, ठीक है। सेकंड सिलिकॉन है, जो कि हीट क्योर है, जो कि प्रोसेस इन द लैब होता है, ठीक है। और सेकंड उसकी कोल्ड क्योर है, जो कि कंडेंसेशन टाइप भी है और एडिशन टाइप्स भी है, ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या है, पॉलीफॉस्फेजाइन है, ठीक है, जो कि शीट फॉर्म होती है, ठीक है। तो बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा इसके पाउडर लिक्विड की जो कंपोजिशन है। सॉफ्ट लाइन मटेरियल हीट क्योर में देखें, अब ये 1 बाय 1 जो है मैं आपको बता रही हूँ कि हीट क्योर जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनर का है वो क्या है। पाउडर लिक्विड फॉर्मलाइजेशन होती है, पाउडर कंटेंट करता है पॉलीइथाइल या पॉलीब्यूटाइल मेथिक्रेट होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, सॉफ्टनिंग करने के लिए। और हाई मेथिक्रेट आपको पता है कि वो प्लास्टिसाइजर का काम करती है, ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। सम और इसके साथ जो है पेरोक्साइड इनिशिएटर भी होते हैं और पिगमेंट्स भी होते हैं। लिक्विड जो है ब्यूटाइल मेथिक्रेट और प्लास्टिसाइजर होता है। और डव जो है फॉर्म होता है विद इन दी हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे हीट ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद हार्ड एक्रेलिक बेस के साथ जो है साइंटिफिक लेबोरेटरी और नॉर्मली अप्लाइड ऑन न्यू डेंचर्स, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद जो है ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो बेटा ये यूज़ होता है सेम है हीट क्योर एक्रेलिक, ठीक है। फिर सिंगल पेस्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है। और पेस्ट कंसिस्ट करता है पॉली डाइमिथाइलोक्सेन पॉलीमर विद पेंडेंट और टर्मिनल विनाइल ग्रुप, ठीक है। द पेस्ट ऑल्सो कंटेन इनर्ट फिलर और इनिशिएटर होते हैं, ब्रेकडाउन और हीटिंग द इनिशिएटर क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कोल्ड क्योर देख लें, तो बेटे कोल्ड क्योर सिलिकॉन इलास्टोमर, इसमें सेम बहुत एडिशन कंडीशन टाइप, जिस तरह से मैंने बताया था कि सिलिकॉन इलास्टोमर, ये आपने इंप्रेशन मटेरियल पढ़े होंगे तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है। कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन जो है वो क्योर होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जनरली प्रोसेस इन लेबोरेटरी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि पहले क्या होगा, अल्टरनेटिव मेथड टू यूज़ एन ओवरकास्ट इंस्टीड ऑफ एन आर्टिकुलेटर, ठीक है। सॉफ्ट लिनाइल फॉस्फेजाइन का जो मैंने बताया, तो बेटे ये सप्लाइड होता है शीट फॉर्म में और मैनिपुलेट होता है सिमिलर टू द जैसे हीट क्योर सिलिकॉन को किया, प्लमराइज होता है बाय हीट क्योर, ठीक है। और क्योरिंग साइकिल कैन बी 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 800 डिग्री 8 आवर के लिए, और 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 2.5 आवर फॉलोड बाय 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी। एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ देख लें इसकी। ऑल टाइप सॉफ्ट एंड गिव एन एडिक्वेट कुशनिंग इफेक्ट के लिए होता है, और डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है। हार्ड और ये साथ में जो है आपको हार्डनेस देता है थ्रू लॉज ऑफ अल्कोहल जब होता है, लीचिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर होता है तो ये हार्ड हो जाता है। सिलिकॉन हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन और जो एक्रेलिक मटेरियल है वो और विस्को इलास्टिक होते हैं। कोल्ड की और सिलिकॉन जो होते हैं वो टेंडेंसी होती है उसमें टू पील अवे, ठीक है। सम परमानेंट सॉफ्ट लाइनर जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं बाय डेंचर क्लीनर्स, मतलब डेंचर क्लीनर्स की वजह से वो जो है अफेक्ट हो सकते हैं सॉफ्ट
जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनर है, ठीक है। उसके बाद जो है कंपैरिजन देख लें एक्रेलिक और सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल का, ठीक है। तो ये लेस रेजिलेंट होते हैं और सिलिकॉन वाले क्या होते हैं, हाई रेजिलेंस होते हैं, हार्डन बाय टाइम, और ये मोर वाटर सॉर्प्शन होते हैं। गुड बॉन्डिंग बेस मटेरियल होती है एक्रेलिक की, जबकि सिलिकॉन की पुअर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक्सेप्टेबल टियर रेजिस्टेंस होती है, इसकी लो होती है। बेटर एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है, इसकी लो एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय डेंचर क्लीनर्स, अब एक्रेलिक का मैंने बताया कि ये डैमेज ये जो है डेंचर क्लीनर्स से जो है डेंचर क्लीनर्स का जो डैमेज होता है उसको रेजिस्टेंट करता है, जबकि इसमें लो रेजिस्टेंस होते हैं सिलिकॉन में, इसलिए इजीली ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। मोर ससेप्टिबिलिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, और इसमें मोर ससेप्टिबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की, ठीक है, लाइक कैंडिडा वगैरह जो बताए थे मैंने, ठीक है। तो ये सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल, नन ऑफ सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल कैन बी कंसिडर्ड ट्रूली परमानेंट इन नेचर। कोई भी सॉफ्ट लाइनिंग जब हम ट्रूली परमानेंट नेचर कंसिडर करें, सिंस नॉन कोड बी एक्सपेक्टेड इन फुल लाइफ टाइम, कि हम उसको एक्सपेक्ट करें कि फुल लाइफ टाइम डेंजर है, रिक्वायरिंग होती है रेगुलर व्यू ऑफ पेशेंट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद सॉफ्ट एडमिनिस्टर रिलाइनिंग मटेरियल, तो ये बेटे आप खुद पढ़ लें कि लिमिटेड फॉर शॉर्ट टाइम इमरजेंसी यूज़ और लॉन्ग, इसमें कुछ इतना नहीं। रीबेसिंग देख लें बेटे, तो रीबेसिंग में यही है कि ये एक लेबॉर्ट्री प्रोसीजर है, इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं इंटायर डेंचर बेस मटेरियल को ऑन एग्जिस्टिंग प्रोस्थेसिस, ठीक है। तो इसमें हम इंटायर डेंचर बेस को मटेरियल को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। इंडिकेशन इसकी देख लें, वेयर द ऑब्जर्व क्लिनिकल चेंजेस आर मॉडरेट टू डिसलोकेशन ऑफ द बेस मटेरियल हो जाए, सॉरी डिस्कलरेशन हो जाए बेस मटेरियल की, या वेयर पोर्सिलिन टीथ हैव बीन यूज किए जाए, ठीक है। प्रोसेस फॉल्ट इन डेंचर बेस लाइक कॉर्सिटी आ जाए, ठीक है, तो तब हम ये रिबेसिंग करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो बेटे। इस चैप्टर में इतना कुछ था नहीं, जो मेन चीज़ें थी स्टार्ट में मैंने आपको बता दी, और बाकी जो मैंने आपको इस तरह से जो पढ़ाया है ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा बाकी, ठीक है। सो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना एक्रेलिक टीथ करेंगे, ठीक है, और वैक्सेस करेंगे, और हमारा पूरा डीएम सेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।